अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ख़वातीन के बारे में कि क्या ख़वातीन के अंदर कोई डायबिटीज़ की कोई साइंस कुछ अलामात होती हैं जो हम मिस कर देते हैं। एक बात तो बहुत समझने की वो ये है कि बाज़ किस्म 2M की शुगर में कोई अलामात नहीं होती। कभी कभी होता है थकावट बहुत हो रही है, पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्यास बहुत लग रही है, वज़न गिरना शुरू हो गया, या कोई खुदा न खासा पेचीदगी जैसे कोई दिल का दौरा पड़ गया, कोई फालिज हो गया खुदा न खासा किसी पेचीदगी के साथ, या फिर कभी कभी होता है कि कोई ज़ख़म नहीं भरना, तो इस तरह पेशेंट्स आते हैं। लेकिन कभी कभी कोई अलामत नहीं भी होती, यानी कि डायबिटीज़ एसिम्प्टोमेटिक, यानी कोई सिम्टम कोई भी उसका कोई अलामत नहीं आ रही होती है। अब होता क्या है डायबिटिक ख़वातीन के अंदर, क्योंकि ख़वातीन में हम समझते हैं कि जी ख़वातीन आमतौर पे फैमिली के अंदर अपना जो रूटीन गुजार रही होती हैं, उसके अंदर उनका कामकाज भी होता है, घरेलू कामकाज हो रहा होता है, उसमें वो चीज़ों को समझती हैं कि थकावट उनके कामकाज की वजह से ज़्यादा हो रही है, या वो ये समझते हैं कि जी उनका जो वज़न बढ़ रहा है वो शादी के बाद बढ़ना शुरू हो गया, या उनको प्रेगनेंसी के बाद बेबीज़ के होने के बाद से उनका वज़न बढ़ना शुरू हो गया। तो ना तो वज़न को तवज्जो दी जाती है, थकावट को तवज्जो नहीं दी जाती। समझा जाता है कि जी थकावट हमारी इसलिए हो रही है क्योंकि हमने आज काम ज़्यादा किया था। नींद का इस्तेमाल जो हम नींद प्रॉपर कर रहे होते हैं वो भी नहीं हो रही होती। रात की नींद के बदले अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया कि जी ख़वातीन अपने शौहर को, बच्चों को मतलब उनसे फ़ारिग होकर फिर सो रही होती हैं, यानी कि रात में लेट नाइट सो रही हैं, फिर सुबह को उनसे फ़ारिग होकर दोबारा सो रही हैं। नींद अगर रात में प्रॉपर नहीं हो पा रही है या उनको थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से शुगर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कॉमन हमारे पास फैक्टर है जो कि किस्म 2M की शुगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोटापा बहुत बड़ा होता है। फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़वातीन की नहीं होती, वो घर में काम काज करके थक ज़रूर रही होती है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो भी बहुत अहम है। ये नहीं है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने घर में काम काज के ज़रिए नहीं करनी है, वो भी करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ टाइम रखना है जिसके अंदर आप प्रॉपरली फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकें, वो भी मिसिंग होता है। अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि जी डॉक्टर साहब हम तो इतनी देर वॉक करते हैं, हम घर में इतना काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी। तो जो घर में कामकाज होता है बिल्कुल उसकी अहमियत है, लेकिन वो प्रॉपरली वॉक वाली चीज़ें नहीं होती हैं। फिर क्या हो रहा होता है कि ख़वातीन के साथ कि वो जी उनका खाना पीना, जो बच्चों ने खाना पीना बचाया वो भी वो खा रही होती हैं। तो क्या होता है बच्चों का खाना पीना हमारे पास ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, जंक फूड बाहर की चीज़ें बहुत खा रहे होते हैं बच्चे, चीज़ों के नाम पर जो चीज़ें खाई जा रही होती हैं शाम के अंदर, बेकरी के बने हुए आइटम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वो ख़वातीन भी उसको ख़त्म करने के चक्कर में वो भी वही खा रही होती है, तो वज़न उनका गैर महसूस अंदाज में बढ़ना शुरू हो जाता है, इसको नोटिस नहीं किया जा रहा होता है। बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन अपने वज़न पे नज़र रखें, अपने देखें थकावट उनको कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही है, इतना वो कामकाज पहले कर रही थी, क्या उनको लग रहा है कि वो ज़्यादा थकना शुरू हो गई हैं, क्या उनको पेशाब ज़्यादा आ रहा है या प्यास ज़्यादा लग रही है, वो गर्मी में समझें कि जी किचन में काम कर रहे थे इस वजह से ऐसा हो रहा है। इन अलामात को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर फैमिली हिस्ट्री बहुत अहम होती है कि क्या आपको ख़ानदान में किसी को शुगर का मर्ज़ रहा है, ज़ियाबतीस का कोई मरीज़ है, या फिर आपको ख़ुद प्रेगनेंसी के अंदर कोई GDM या जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं हुई। ये सारी चीज़ें बहुत अहम है जिनको अगर हम बर वक्त अगर हम उनको पिक कर सकें तो तशख़ीस की जा सकती है। तशख़ीस होगी तो इलाज शुरू होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन अलामात को समझें और फिर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके कोशिश करके इनको फिर टेस्ट करवा के अब चीज़ों को तशख़ीस करवाएंगे और फिर उसको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे ताकि हम डायबिटीज़ की पेचीदगियों से बच सकें। थैंक यू।